वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं ब्लैक पोप, समथिंग बिग इज हैपनिंग बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। Seus Lucifer matutinus inveniat, ille in quam Lucifer, qui in quam Lucifer, qui in quam Lucifer, qui nescito casum Christus filius tuus, Christus filius tuus, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. मैं जानता हूं बहुत से कैथलिक्स भी इस वीडियो को देखेंगे। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए इस वीडियो को बड़े खुले दिलो दिमाग के साथ देखना, क्योंकि आखिर ये हम सब के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का सवाल है। इस वक्त एक ऐसी साजिश की जा रही है जिसका असर हम सब की जिंदगियों पर पड़ने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मौजूदा पोप फ्रांसिस सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि कैथलिक्स को भी धोखा दे रहा है। मैं जानता हूं कि कैथलिक्स खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन ये पोप दुनिया की तारीख का पहला ऐसा पोप है जो अमेरिका से है। आप सोचेंगे तो क्या हुआ, अगर अमेरिका से है तो क्या हुआ? तो इससे ये होता है कि आज तक कोई भी पोप यूरोप के बाहर से नहीं बना था। इस पोप को खास तौर पर यूरोप के बाहर से लाकर पोप बनाया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कैथलिक चर्च ने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से बनाई थी। इस सोसाइटी के मेंबर्स को जेजुइट्स कहते हैं। आज तक जितने भी पोप बने हैं इनमें से एक भी सोसाइटी ऑफ जीसस का मेंबर नहीं था, लेकिन वाहिद पोप फ्रांसिस इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है, जिसका मतलब यह है कि पोप फ्रांसिस ऑर्डर ऑफ द जेजुइट्स के सुपीरियर जनरल के नीचे काम करता है, क्योंकि जो कोई भी इस सोसाइटी का मेंबर बनता है वो सुपीरियर जनरल के नीचे रहकर काम करता है। ऑर्डर ऑफ जेजुइट्स एक मिलिट्री ग्रुप कैथलिक चर्च ने बनाया था जिसका मकसद पोप और कैथलिक चर्च की हिफाजत करना था। कई सालों से ये ग्रुप चर्च के नीचे काम करता रहा और कई बार इस ग्रुप ने चर्च को अपने ऑर्डर्स पर चलाने की कोशिश की, जिस पर कैथलिक चर्च ने इस सोसाइटी को 1767 में बैन कर दिया था और इस सोसाइटी के लोगों को यूरोप से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से जेजुइट्स यूरोप के अलावा पूरी दुनिया में अपने अड्डे बनाने लगे। सबसे पहले रशिया ने इन्हें पनाह दी और अब ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि इन्होंने कैथलिक चर्च पर ही कब्जा कर लिया है, जिसका सबूत पोप फ्रांसिस का अमरीकी जेजुइट होना है। ऑर्डर ऑफ जेजुइट में सबसे बड़े
लीडर को सुपीरियर जनरल कहते हैं, जिसका निक नेम ब्लैक पोप है। अगर आप नोट करें तो पोप फ्रांसिस पोप बनने से पहले ही इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। इसने फ्री मेसन्स की तरह अपना हाथ अपने कोट के अंदर रखा हुआ है। जेजुइट्स फ्री मेसन्स की तरह की ही एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका खुदा के कलाम से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। इनका मकसद लूसीफर की बादशाहत को इस दुनिया में लाना है और ये मुखालिफ मसीह के लिए राह तैयार करने वाले शैतान के प्यादे हैं। आप वही फ्री मेसनरी वाली तालीम देख सकते हैं। दुनिया की तारीख में पहली बार कैथोलिक चर्च में 2 पोप्स हैं, एक ब्लैक पोप और दूसरा वाइट पोप। ब्लैक एंड वाइट मतलब गुड एंड ईवल, अच्छाई और बुराई। जेजुइट्स के साइंस और सिंबल्स और तालीम बिल्कुल फ्री मेसनरी जैसी है, और जैसे फ्री मेसन्स लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं, वैसे ही जेजुइट्स के हायर लेवल मेंबर्स लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन पर ईमान रखते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम यीशु मसीह की दूसरी आमद के इतने करीब आ गए हैं जितने करीब हम कभी भी नहीं थे। लेकिन याद रहे कि यीशु मसीह के वापस आने से पहले मुखालिफ मसीह का 7 साल हुकूमत करना जरूरी है, और ये शैतान के बच्चे उसके लिए राह तैयार कर रहे हैं। अब 1903 में एक किताब लिखी गई जिसका नाम प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ ज़ायन था। ये किताब रशियन लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड है। इस किताब के पेज नंबर 178 और 179 में जो लिखा हुआ है वो आज हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। याद रहे ये किताब 1903 में ट्रांसलेट करके लिखी गई थी। इसके पेज नंबर 178 में लिखा है कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि लोग खुद एक बादशाह की मांग करेंगे जो पूरी दुनिया पर बादशाह हो और जो हमें एक करे और हमें तोड़ने वाली हर चीज़ को तबाह कर दे, जैसे फ्रंटियर्स, नेशनैलिटी यानी कौमियत, रिलीजन्स यानी सभी मज़ाहिब ख़त्म कर दे, स्टेट डेट्स यानी सूबों के कर्जे माफ़ कर दे, जो हमें अमन दे और सब कुछ शांत कर दे, जो सब कुछ जो हमारे हुक्मरानों से नहीं हो रहा। और दुनिया को ये तकलीफ़ ऐसे देनी है कि लोगों का अपनी हुकूमतों पर से भरोसा उठ जाए, और ये सब कुछ किया जाएगा नफ़रत फैलाकर, लोगों को स्ट्रगल में डालकर, हसद में डालकर, हत्ता के तशद्दुद से यानी मार पीट करवाकर, स्टारवेशन से यानी भूख के जरिए, आप समझ ही गए होंगे भूख का मतलब काल पैदा करके, और जिस चीज़ को बड़े बड़े लेटर्स में लिखा गया है वो मेन चीज़ है, और वो है लोगों को रॉकेट के जरिए बीमारियां लगाई जाएं। जी हाँ, ये रॉकेट किसी बीमारी से बचाने के लिए नहीं बल्कि बीमार करने के लिए लगाए जा रहे हैं। ये सच है कि सभी रॉकेट्स बीमार करने के लिए नहीं लगाए जा रहे। जैसे बच्चों को जो रॉकेट्स लगाए जा रहे हैं वो वाकई बचाने वाले हैं, ताकि आपको शक ना हो और इस नए रॉकेट के जरिए लोगों को बीमार किया जाए। मजीद यहाँ लिखा है कि लोग पैसे और बाकी चीज़ों में हमारे मोहताज हो जाएं, लेकिन अगर हमने इस सब के बीच में कौमों को सांस लेने का टाइम दे दिया तो जिस वक्त का हम सालों से इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद कभी नहीं आएगा। अब इस किताब को ट्रांसलेट किया गया है और ऊपर बड़ा बड़ा ज़ायन लिख दिया गया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि असल में कौन सी किताब थी जिसे ट्रांसलेट किया गया। और इस किताब को रशियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया है, मतलब इसके पीछे भी जेजुइट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले पनाह जाकर रशिया में ली थी। ये वही शैतान की जमात है जिसके बारे में कलाम में लिखा है, जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं बल्कि शैतान की जमात के लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिसे लोग मसीही समझते हैं, वो भी एक जेजुइट है जिसने फोर्डम यूनिवर्सिटी से, जो कि जेजुइट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ ट्रंप ने 1964 से 1966 तक 2 साल तक तालीम हासिल की। यही वजह है कि ट्रंप अपने फॉलोअर्स से कह रहा है कि जाओ रॉकेट ले लो, कुछ नहीं होता, मैंने भी लिया है। यही वजह है कि पोप यूएई में अब्राहम हाउस बनवा रहा है जिसका मकसद सबको एक करना है और लोगों को यूनिटी के नाम पर शैतान की परस्तिश के लिए तैयार करना है। आज कई खुदा के खादिम पैसे लेकर इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट कर रहे हैं, जिसे करते हुए वो समझते हैं कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। इंटरफेथ हार्मनी कहती है कि सब मज़ाहिब एक ही खुदा की इबादत करते हैं, जबकि ये सच नहीं है। सबकी तालीम फ़र्क है, सबके अकीदे फ़र्क हैं, सबके खुदा के नाम फ़र्क हैं। और अगर हम ये मान भी लें कि खुदा ही ने सब मज़ाहिब बनाए हैं, तो ये बात खुदा पर इल्ज़ाम लगाती है कि अगर खुदा एक है तो खुदा ने लोगों को मुख्तलिफ मज़ाहिब में अलग अलग क्यों किया और सबको अलग अलग नाम और तालीम क्यों दी। क्या खुदा एक नहीं है? हमारा ईमान है कि खुदा एक ही है और सब कुछ सच नहीं हो सकता। रास्ते बहुत से नहीं हो सकते, एक ही रास्ता सच्चा रास्ता है, बाकी सब गुमराही है। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी सच्चा रास्ता यीशु मसीह है।
यही वजह है कि पोप फ्रांसिस ने ईस्टर पर कहा था कि सलीब का रास्ता फेलियर का रास्ता है और खुदा का प्लान सलीब पर आकर नाकाम हो गया था। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लो, पोप फ्रांसिस के मुंह से सुन लो। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर पर क्लिक करें, फिर ये वीडियो चलेगी।